जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में कार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के पास स्थित लोअर गुजर बस्ती में ज़मीन धंसने और घरों में दरार आने से हड़कंप मच गया है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, करीब 25 रिहायशी मकानों में चौड़ी दरारें पड़ चुकी हैं और इस इलाके के लोगों में डर और दहशत का माहौल भर गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते कुछ दिनों से ज़मीन में लगातार हलचल महसूस हो रही है, जिसके चलते यहाँ के घरों की दीवारों और फर्शों में दरार बढ़ती जा रही है। कई परिवारों ने तो एहतियातन अपने घर खाली भी कर दिए हैं, खुले आसमान के नीचे रखने को मजबूर हैं। प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रही हैं। वहीं लोगों ने प्रशासन से जल्द राहत और सुरक्षित स्थान पर पुनर्वास करने की मांग की है। जनाब, सबसे पहले हम शुक्रिया अदा आपका करते हैं कि आप हर जगह गरीब की आवाज़ उठाने के लिए आ जाते हो। हमें तो कई बार जनाब हर जगह कोई जगह नहीं बकाया, हम जहाँ पहुँचे नहीं। लोअर गुजर बस्ती से लेके ऊपर गुजर बस्ती, इधर से लोन पूरा ऊपर तक जितना है हमारा एरिया सब बैठ रहा है, पूरा डैमेज हो रहा है। कोई जगह बाकी नहीं, कोई घर बकाया ही नहीं है। लेकिन कई बार हम हर जगह कोई जगह बाकी नहीं जहाँ हम पहुँचे नहीं कि जनाब हमारे बारे में सोचा जाए। ये अगर रोड का काम लगाते हैं, कई किसी को फॉर्मेशन नहीं है कि हमने ये यहाँ से रोड निकालनी है, रातों रात इनकी मशीनें लग जाती हैं। सुबह जब अगर लोग उठते हैं वो देखते हैं आधी ज़मीन तो काट चुके होते हैं। ये ऊपर से सर्दियों का मौसम है, बारिश है, अगर 10 फुट ये नीचे से काटते हैं तो 20 फुट ऊपर से और रात को गिर जाता है। उस करके हमें जितना भी इलाका है हमारा लोअर गुजर बस्ती, ऊपर गुजर बस्ती, लोन बस्ती, जितना भी रोड से नीचे एरिया आ रहा है ये सारा डैमेज हो गया है। कोई भी घर इसमें बाकी नहीं रहा है। हम हर डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सर हमारे कोई लोगों का सोचा जाए, देखा जाए, हमें किसी जगह शिफ्ट करो, कोई प्लांट दे दो जिसमें हम सेफली अपने बाल बच्चे को रख सकते हैं। बना रहे थे और मंदिर भी पूरा बैठ गया नीचे और उसके साथ कब्रिस्तान है तो वो भी पूरा बैठ गया और हमारा गुजारा अपनी ज़मीनों पे होता था और हमारी ज़मीनें खिस गई हैं और मकान तो गए तो ज़मीनें भी नहीं गई। बनाएंगे कहाँ पे? जगह तो हमारे पास है ही नहीं कुछ भी। अब आप या तो हमारे पास इन्होंने पैसा भी नहीं दिया, अगर पैसा दे देते या अगर कहीं शिफ्ट कर लेते तो पैसा ही दे दें तो जाएं कहाँ? कहीं रास्ते में तो बैठ नहीं सकते हैं सर। बना रहे थे और मंदिर भी पूरा बैठ गया नीचे और उसके साथ कब्रिस्तान है तो वो भी पूरा। ये पिछले 4 सालों से ये जो एरिया है ये सिंक हो रहा था। इसमें हम इससे पहले भी ज़्यादा नहीं 7, 8, 10 बार यहाँ तक कि तहसीलदार साहब के पास गए, पटेल जो मैनेजमेंट है इनके पास गए कि इस एरिया की तरफ गौर किया जाए। ये जो CPP है, मतलब जो क्लाइंट है, क्लाइंट के पास भी गए कि इस एरिया की तरफ देखा जाए, क्योंकि ये जो एरिया है इसमें ज़्यादा नहीं लगभग 25 से 30 घर हैं कि 25-30 घर हैं 25 से 30 घर हैं जो कि इसकी जद में आ गए हैं। अगर इस एरिया पे गौर नहीं किया जाएगा तो ये सारा एरिया इसकी जद में आ जाएगा। यहाँ तक कि इसमें अभी तो इसकी जद में 5-6 घर आ गए हैं जो कि टोटली डैमेज हैं। इसके साथ साथ में ये जो ऊपर वाला जो कि प्रोजेक्ट का ही रोड था वो भी इसकी वजह से सारा ख़त्म हो गया है। अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये जो स्लाइड हो रहा है ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी जद में कि अब अपर गुजर बस्ती भी इसकी जद में आ रहा है। अब हम इंतज़ामिया से यही चाहते हैं कि इसकी तरफ देखा जाए, जो यहाँ के लोग हैं इनकी तरफ ध्यान दिया जाए। अगर नहीं तो अगर यहाँ ये जो एरिया अगर इसका कुछ नहीं बन रहा है तो यहाँ से लोगों को उठा के किसी दूसरी जगह पे रिहेबिलिटेट किया जाए या दूसरी जगह पे इनको शिफ्ट किया जाए। हमारा गुजारिश आपसे है जनाबों से, जहाँ आप हमारी इस गुजर बस्ती में आए, आपने हमारा मायना किया, जनाबों से बहुत उम्मीद है। यहाँ हमारी जनाब को सुनाई नहीं है। यहाँ लगभग जनाब 25-26 घर हमारे लैंड लूजर के सर। इस वजह से हम सुबह शाम इनके पास जाते हैं सर, हमारी कोई सुनाई नहीं है। यहाँ हमारी जो ज़मीनें हैं 132 कनाल जगह है, यहाँ 133 कनाल जो ज़मीन है मलकी जगह है सर। ये वहाँ से नीचे से इन्होंने मशीन लगाई सर, कटाई की वजह से जो ज़मीन पूरी नीचे बह गई है। इस वजह से जनाब इनके पास हम जाते हैं, बोलते हैं आप काम मसला हल करेंगे, कोई बात नहीं।
बाकी यहाँ हम लैंड यूजर सर जो हम यहाँ लगाए हैं कुल ठेकेदारी खाते में लगाए हैं। पढ़े लिखे हैं सर, ग्रेजुएशन की है, किसी ने +2 की है जनाब, हर एक काम जानते हैं सर। जमीनें गई हैं सर हमारी, ऊपर से सर हमको दाड़ा मारते हैं जनाब, आपको नौकरी दी है, नौकरी क्या दी है, ठेकेदार के साथ लगाया है। इसलिए जनाब ऊपर से ब्लास्ट होती है, ब्लास्ट की वजह से हमको जो पोल्यूशन आता है सर, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सर वो बीमार हो जाते हैं, हमारे बुजुर्ग इंसान है सर घरों में 70-80 साल गए हैं और उनको कुछ सुना ही नहीं बेचारों को। ब्लास्ट होती है सर, पत्थर आते हैं घरों में, अंदर घुस जाते हैं, ना कोई सारन होती है, टाइम टेबल नहीं इनका सर, ना ब्लास्ट का है। वहाँ से यहाँ हमारे साथ में करीब में जो क्रैशर प्लांट लगा है सर, वहाँ की जो पोल्यूशन आती है सर गर्मियों में, अब हवाएं आती है सर और उसका शोर शराबा होता है सर, उसका कोई टाइम टेबल नहीं है सर, ना पानी डालते हैं, डस्ट इतनी बह रही है सर, कोई सुनाई नहीं सर हमारी गुजर बगवाल की। यहाँ से लगभग सर हापर से ले गए गुजर बस्ती, जहाँ मेन जो रोड है ये पाटर का है, वहाँ भी ऊपर कम से कम 30-35 घर हैं सर, तो उसके नीचे जो लैंड यूजर घर हैं हमारे 25-26 घर हैं सर। जाते हैं सर उनके पास फरियाद ले गए, बोलते हैं आपका हाँ हाँ करते हैं, लगभग 2-3 साल हो गए उनको। हम ये चाहते हैं आवाम से, DC एडमिशन से ये हमारी गुजारिश है जनाब कि कुछ हमारा मसला हल किया जाए, नहीं तो हम दरबदर हो जाएंगे सर।